तो मनीष जी देखिए, अजित पवार कोई मैं दूध का दूल्हा नहीं मान रहा हूँ। मैंने कहा वो क्योंकि शरद पवार के साथ रहा है, वो ऐसा बहुमत आ गया है कि कोई कहीं हिल ही नहीं सकता। वो नाटी के चक्कर में फंसा रहता था, वो इन लोगों को क्या पढ़ाता। और ये रहा है अजित पवार, इसने राजनीति का ककहरे से लेके और हायर डिग्री जो है वो इसने शरद पवार से लिए, तो जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। इसने जिस तरह का अधकचरापन अभी 3-4 दिन तक किया, वही इसने अब बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसको 5 साल लगेंगे अपने आप को सुधारने में। बिल्कुल सही कहा है, मैं 100% सहमत हूँ कि ये आदमी नंबर 2 रहता और 5 साल नंबर 2 रहता, लेकिन इसने नंबर 2 से अपने आप को नंबर 3 कर लिया और वो नंबर 3 से नंबर 2 पर आ गया। सर, ट्रूडो हमारा पप्पू है कनाडा का। ये लोग आज पप्पू ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे मैं देख रहा था तो उसमें पप्पू में ये कैनेडियन भी था और अपना पप्पू भी था और एक पप्पू यादव भी था। मैं तुम्हें कंपेट्रियाज जी से बता दूं कि आपका पप्पू बड़ी बुरी पिटाई उसकी होनी है। वो पप्पू पीटा जाएगा वहां पे। यहाँ का पप्पू तो मौज ले रहा है, कोई दिल्ली मेहरबान है उसके ऊपर, लेकिन वहां पे कोई मेहरबान नहीं होगा, वो पीटा जाएगा बहुत बुरी तरीके से। सर, विश्लेषण के विराम से पहले आज की एक बहुत बड़ी घटना जिसका इंतजार था, आखिरकार वही हुआ जो होना था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चुन लिए गए और उनके सीएम चुने जाने पर बुखार उखार सब उतर गया शिंदे का। शिंदे को आज सबसे ज्यादा जो है ना, वो एक तरह से धीरे से जलील किया अजित पवार ने समझा दिया कि तुम्हारी दुर्गति क्या होनी है। ये नखरे कर रहा था कि मैं डिप्टी सीएम लूंगा, नहीं लूंगा, शाम में बताऊंगा, रात में बताऊंगा। ये बड़ा रोचक था। माहौल तो थोड़ा सा हंसी मजाक का किया गया, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के जो एक राजनीतिक बनाई जा रही थी कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसे बन सकता है, मतलब इतना फेक बनाया, बीजेपी टूट जाएगी। 182 कई जो है मोटे पतले लोग जो है वो अलग नैरेटिव बना रहे थे, 82 एमएलए टूट जाएगा, उसके बाद शरद पवार सरकार बनवाएंगे। इसलिए क्योंकि मराठा को हटा करके ब्राह्मण, ये लोग जो गुजरात और महाराष्ट्र कर रहे थे, मैंने आज शाम में इस पर विश्लेषण किया। सोचिए, इन पर हंटर चलाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भेजा गया था और रूपानी ने के द्वारा ही अनुमोदन कराया गया। लेकिन ये बड़ा एक रोचक था। मुझे लगता है ये वीडियो जरा देखा जाए, उसके बाद अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये फूफा जो एक्टिंग कर रहे थे अभी, ना अभी नहीं बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। ये तो माहौल थोड़ा हंसी मजाक का बना, लेकिन बाद में अजित पवार ने ये भी कह दिया कि पिछली बार जब मैंने सीएम बनाया था तो 18 घंटे रहे थे, अब की बार पूरे 5 साल रहेंगे। नहीं तो अजित पवार सदा हुआ नेता तो भाई, कोई साथी। अजित पवार जो है शरद पवार के अंडर में रहा तो सारे गुण वो जानता है, सारी कलाएं वो जानता है, उससे कुछ अछूता थोड़ी है। और ये तो मनीष जी देखिए, अजित पवार कोई मैं दूध का दूल्हा नहीं मान रहा हूँ। मैंने कहा वो क्योंकि शरद पवार के साथ रहा है, वो ऐसा बहुमत आ गया है कि कोई कहीं हिल ही नहीं सकता। अगर एकनाथ शिंदे नहीं हिल सकते, न वो हिल सकता, और दोनों एक हो नहीं सकते। ऐसा भगवान ने बनाया है कि वो अपने आप सब बड़े वफादारी की कस्में ये खाएंगे और 5 साल तक खाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो वो इसमें तो चालाक सही में अजित पवार निकल गया, लेकिन ये फूफा बनकर के इसने अपनी जलालत करा ली। नहीं, मैंने कहा ना, अजित पवार और एकनाथ शिंदे में बड़ा फर्क है। ये रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, जरा फर्क समझिए। ये टीचर का फर्क समझिए, दोनों के टीचर कौन है। उसका टीचर उद्धव ठाकरे, जो खुद उसको अगर आप कहे तो राजनीतिक रूप से अनपढ़, वो नाटी के चक्कर में फंसा रहता था, वो इन लोगों को क्या पढ़ाता। और ये रहा है अजित पवार, इसने राजनीति का ककहरे से लेके और हायर डिग्री जो है वो इसने शरद पवार से लिए, तो जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। तो वो आज बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, और इसको लगना भी नहीं चाहिए। इसको इस तरह बात कर, मौका पाते ही किस तरह से अजित पवार ने फुलटास पे छक्का मार दिया, वो सामने है। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें कहां से शिक्षा प्राप्त की है उसी से समझ में आता है कि बौद्धिक लेवल क्या है, चालाकी क्या है, क्यों शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हाँ, वो ये तो दुनिया जानती। कोई मैं बड़ी कोई रहस्य की बात नहीं कर रहा हूँ। वो
शरद पवार के ही साय में पला बढ़ा। अभी उसने 2 साल पहले छोड़ा है, उसका वो इतनी बड़ी उसकी उम्र हो गई, 60 साल का होगा करीब करीब। वो लगातार उंगली पकड़ के वो शरद पवार की चला है, और ये उद्धव उंगली पकड़ के चला। तो दोनों आदमी में जमीन आसमान का फर्क है, और वो आपको सामने नजर आ रहा है। इसने जिस तरह का अधकचरापन अभी 3-4 दिन तक किया, वही इसने अब बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसको 5 साल लगेंगे अपने आप को सुधारने में। और मतलब इसका मतलब है कि मौत ज्यादा अजित पवार ही लेगा। मंत्री संकेत ये आ रहा है कि कोई भी पसंद का मंत्रालय जो इसने दावा किया है शिंदे ने, ना गृह मंत्रालय मिल रहा है। गृह मंत्रालय पे डिप्टी सीएम बेटा को बनाना चाहा कि हम तो अपने आप को बाला साहब ठाकरे स्टाइल में आ जाएंगे कि हम मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन इसे कहा गया कि तुम्हें डिप्टी सीएम बनना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना, वो तो अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो बाद में तय होगा। मैंने कहा जो इसने 3-4 दिन जो नाटक किया आखिर है, उसके बाद इसने अपनी साख खत्म कर लिया, जो इसकी इज्जत तो बनी एक हुई बहुत थी। अच्छी बात देखिए, इन्होंने लिखा कि गुरबा जी कह रहे हैं कि नंबर 2 से खुद को नंबर 3 पे ले आया। बहुत यही बात मैं कहना चाह रहा था। और बहुत आप बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैं 100% सहमत हूँ कि ये आदमी नंबर 2 रहता और 5 साल नंबर 2 रहता, लेकिन इसने नंबर 2 से अपने आप को नंबर 3 कर लिया, और वो नंबर 3 से नंबर 2 पर आ गया। तो फिर वही टीचर का खेल है, ये टीचर का खेल है। नंबर 2 सोचिए, लोकसभा चुनाव में अजित पवार की स्थिति ये हो गई कि अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी टीम नहीं है। अजित पवार की जलालत ये हो रही है कि सभी गठबंधन के साथी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इससे कहा कि या तो गठबंधन से बाहर हो जा, लेकिन अजित पवार ने चालाकी से लटकन बना रहा अजित पवार, और इसका फायदा जो है आज अजित पवार को मिल रहा है। तो यही होते हैं शातिर राजनीति के मायने, यही होते हैं। और यही फर्क जो है एक तरह से दिख गया। फूफा बनने में, रूठने मनाने के खेल में शिंदे ने क्या खोया, और मौका देख करके चौका लगा के अजित पवार ने क्या पाया। खैर, मंत्रिमंडल का जब तैयारी होगी, जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो एक ड्रामा करने की कोशिश शिंदे कर रहे थे और खैरातियों के शिकार हो रहे थे, वो सही मायने में लगता है जैसे शिकार हो गए। हाँ, हो गए पक्का। अब खैराती भी रोए गाएंगे, ये भी रोए गाएंगे। चलिए, इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है कि परत दर परत हमने समझने की कोशिश की, राहुल गांधी और के ऊपर योगी के हंटर को भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तानी गुंडों को कैसे नानी याद दिलाई, हाँ, और महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण को। तो इस विश्लेषण को आप जरूर साझा कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जय हिंद। जय